हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में एक्सरसाइज 15B 15B 15 ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। 15B में तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए ये सिक्का है, तो ये टेल है और ये हेड है। तो अगर कहीं हम इसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दोनों में से आ सकता है। इसको हम कहेंगे SP। और जो पूछ रहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, उसको हम कहेंगे SE। वो देखिए हेड एक ही है तो यहाँ पे एक हो जाएगा। PE प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, SE/SP। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक साधारण पासे को फेंका जाता है। एक साधारण पासा मतलब लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो फेंकते हैं पासा, उस पर 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखा रहता है। उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो कौन कौन सा अंक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो संपूर्ण घटनाएं हो गई, तो इसको हम कहेंगे SP 1 2 3 4 5 6। और कह रहा है कि ऊपरी फलक पर सम आने की, यानी कि SE। तो सम 2 4 6 यानी कि 3 अंक हैं। तो PE क्या हो जाएगा, SE/SP 3/6 1/2। ये भी 1/2 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पासों का एक युग्म फेंका जाता है। यदि कम से कम एक पर अंक 5 आता है तो 9 या उससे अधिक अंक आने की प्रायिकता। अच्छा, हम उन जोड़ों को देख लें जो संभावना बन रही है, फिर उसके बाद छाटेंगे उसमें क्या क्या। 9 या उससे अधिक अंक, तो देखिए 9 या उससे अधिक अंक के लिए पहले 5 कह रहे हैं, 5 जरूरी है, तो 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, है ना। देखिए 9 10 11 कर 9 या उससे अधिक अंक आने की योगफल जो है आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। उसके बाद देखिए अगर कहीं मान लीजिए कि पहले पासे पर 6 आता है, तो 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6। ठीक है, ये हो गया 6 के साथ 6। अब कंडीशन उलट जाएगा, 4 के साथ 5, फिर ये 5 तो रहेगा ही ऐसे, 6 के साथ 5, फिर 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6 और 6 तो ऐसे रहेगा। तो देखिए कंडीशन कह रहा है ये कि दोनों, जैसे जब पासा फेंका जाए तो दोनों युग्म में से एक पर कम से कम 5 ज़रूर हो। यानी ये सही है, ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, ये भी मेरी ज़रूरत की चीज़ है, ये भी, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी 5 नहीं है। इसमें भी कोई कहीं 5 नहीं है, ये ठीक है। इसमें भी 5 कहीं नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, भले ही 5 से ज़्यादा है लेकिन 5 नहीं है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ये ठीक है। अच्छा, ये 5 6 तो रिपीट हुआ ना, तो ये तो कट गया। 6 5 भी रिपीट हुआ, ये भी कट गया। 6 5 तो है ही, 5 6 है, 5 6 भी है, तो ये भी नहीं लेंगे। क्या क्या लेंगे, 1 2 3 4 5। टोटल जो है SP वो कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि जब 2 पासे फेंकेंगे तो संपूर्ण घटना 36 होगी। SE अनुकूल घटना 5 होगी, है ना, 1 2 3 4 5। और तो PE क्या हो जाएगा, PE बराबर हो जाएगा SE/SP। कितना हो जाएगा, 5/36। तो इसमें ये फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
एक पासे को फेंकने पर ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। पासे को फेंकना है तो अंक आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, कह रहा है ऊपर फलक पर 3 से बड़े अंक, 3 से बड़े ये यानी कि कुल 3 अंक हो सकते हैं। तो एस ई कुल कितना हो जाएगा 3, कुल संपूर्ण घटना 6, तो एस पी 6, पी ई बराबर क्या हो जाएगा एस ई बटे एस पी यानी कि 3/6 1/2 ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 होने की दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 होने की प्रायिकता। तो 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 2 पासे हैं तो मान लीजिए पहले पर 1 तो 6 होना चाहिए, अगर 2 है तो 5 होना चाहिए, 3 है तो 4 होना चाहिए, 4 है तो 3 होना चाहिए, 5 है तो 2 होना चाहिए, 6 है तो 1 होना चाहिए। तो ये देखिए 1 6 6 1 मिल गया, 2 5 5 2 मिल गया, 3 योगफल 7 लाना है तो यही कंडीशन, इतना ही कंडीशन हो सकता है। तो एस ई 2 4 6 हो गया और एस पी कुल 2 पासे हैं तो 36 हो जाएगा। तो पी ई प्रायिकता एस ई बटे एस पी कितना हो जाएगा 6/36 यानी 1/6 ये हो जाएगा आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये भरने के लिए है, तो ये तो टोटली डिफिनेशन पर है। देखिए घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी ई प्लस ई डैश इसका योगफल 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, 0। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव। अच्छा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसका प्रायिकता 1 होगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ये हो गया। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योगफल जो है, घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होना चाहिए। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर 0 भी हो सकता है। यहाँ पे हमने असंभव घटना को कहा है ना, 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, तथा किससे छोटा, 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। प्रायिकता में जो मान आता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा 1 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पेटी में 12 गेंदें हैं। 12 गेंदें हैं जिसमें से x काली गेंदें हैं। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। तो देखिए, एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिसमें से x गेंदें काली हैं। कुल गेंदें SP बराबर 12, SE बराबर x गेंदें काली हैं और काली गेंद निकालना भी है, तो PE क्या हो जाएगा, SE बटे SP यानी कि x बटे 12। ये हो गया। ये तो इसका हो गया।
अब फिर इसी का सेकेंड पार्ट भी है, यदि इस पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाए, यानी कि 12 तो 12 गेंद थी, 6 और डाल दी गई काली गेंदें, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 + 6 = 18। अब काली गेंदों की संख्या, इस 18 गेंदों में काली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? x + 6, इसमें तो जुड़ेगा नहीं, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। अगर इसकी हम प्रायिकता निकालें तो ये जो प्रायिकता है इस प्रायिकता की दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब तो ये हो जाएगा, देखिए SP, और ये हो जाएगा SE, तो PE क्या हो जाएगा? SE/SP = x + 6/18, है ना। और यह प्रायिकता इस प्रायिकता की दुगनी है, यानी कि x + 6/18 = 2 × x/12, है ना। काट दें इसको, 6 का इधर गुणा कर देंगे तो 6x + 36 = 18x, तो उधर ले जाएं तो इधर हो जाएगा 36, तो 18x - 6x यानी 12x = 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36/12, 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 काली गेंदें हैं। तो x का मान पूछ रहा था, तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 8, एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से एक कंचा या दृक्षया निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 24 कंचे हैं, यानी कि SP यानी टोटल कंचों की टोटल घटना, संपूर्ण घटना हो गई 24, इसमें से कुछ हरे और शेष नीले हैं। इस जार में से एक कंचा या दृक्षया निकाला जाता है, तो यहाँ पे लिखना माना हरे कंचों की संख्या बराबर x, तो नीले कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 24 में से x घटा देंगे तो ये हो गया नीले। अब एक गेंद निकाली जा रही है, हरा होने की प्रायिकता, हरा कितना है? x है, तो हरे गेंद की प्रायिकता ये हरा का x है और संपूर्ण 24, और ये प्रायिकता जो है 2/3 है। तो इससे हम x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 × 24, 3/24 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि हरे कंचों की संख्या बराबर 16। तो नीले कंचों की संख्या, नीले 24 - x है, नीले कंचों की संख्या बराबर 24 - 16 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8।